परसेंटेज में आगे हम दो टॉपिक करेंगे आज। पहला करेंगे पॉपुलेशन, दूसरा करेंगे इलेक्शन। सबसे पहले एक पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन के क्वेश्चन में जाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी, कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। चलो, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करता हूँ, यहाँ मैं इंक्रीज़ की बात करता हूँ, यहाँ मैं परसेंटेज डिक्रीज़ की बात करता हूँ। अगर मुझे 10% से 2 बार नंबर को इंक्रीज़ करना है तो मेरा 21 आएगा। ये जो मेरी 21 वैल्यू है ना, वो 10 + 10 20 से बड़ी आई वैल्यू मेरी। अगर मैं 3 बार करता हूँ 10% को इंक्रीज़ तो मेरा आंसर 33.1 आता है अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यू मेरी 10 + 10 + 10 30 से बड़ी है। ये बात आपको समझ आई कि इंक्रीज के केस में आपकी जो सक्सेसिव परसेंटेज की वैल्यू आएगी वो इसके सम से थोड़ी बड़ी आएगी। 10 + 10 20 से थोड़ी बड़ी आ रही है। 10 + 10 + 30 से थोड़ी बड़ी आ रही है। डिक्रीज में उल्टा होगा। अगर मैं 10% को 2 बार डिक्रीज करता हूँ तो ऐसे करेंगे, -10 -10 -10 बाय, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -20 + 1 -19 में डिक्रीज आ गया। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 19 वो छोटी आएगी इसके सम से। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10 10 10 3 बार की तो वो मेरी वैल्यू 10 10 10 को 3 बार ऐड करेंगे 30% से, ये बड़ा नहीं, छोटा है। ठीक है, ये 30% से छोटी आएगी, मतलब ये 27 से 28 के आसपास आएगी। मैंने निकाल के दिखा रहा आपको, ये पॉइंटों में आएगी। तो इससे ये बात प्रूफ होती है यहाँ पे जब भी इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो अगर हमें अप्रोक्सीमेशन यूज़ करनी है तो 2 बार नंबर इंक्रीज करना 20 से बड़ा आएगा। 3 बार नंबर इंक्रीज करेंगे 10 + 10 + 30 से बड़ा आएगा। 2 बार डिक्रीज करेंगे 10 + 10 20 से छोटा आएगा। 10 + 10 + 30 3 बार करेंगे 30 से ये छोटा आएगा। तो ये आपको छोटी सी बात मैंने बता दी। इसके बेसिस पे पॉपुलेशन के क्वेश्चन को देखते कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपका यहाँ पे मैं। देखो, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पर रीड कर सकते हो। आपकी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 1,80,000 है, जो कि हर साल 10% से इंक्रीज कर रही है। आपको 2 साल के बाद की पॉपुलेशन निकालनी है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक बेटर वे में कैसे करना है वो देखते हैं। पहला तरीका क्या है इसका? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 10% है, 10% कितना है? इंक्रीज कितनी बार है? 2 बार। तो 10% का कितना होता है? 11/10। 11/10 2 बार करें कितना आएगा? 120/100। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 18, 2 0 से 2 0 कैंसिल, या आपका पीछे 2 0 आएंगी, 18 कम 18, 1 36 1 37 3 21। ये आपका आंसर आ गया। अभी देखो, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी कि आपको अप्रोक्सीमेशन से कैसे करना है इसको। अभी देखो, अगर मैं 10% इंक्रीज़ की बात करूं तो मेरा 10% इंक्रीज़ 2 बार हुआ है। अगर मैं 10 को 2 बार ऐड करूं 20% आएगा, मतलब मेरी वैल्यू 20% से थोड़ी ज़्यादा आएगी। 180 का 10% कितना होगा? 18,000। 20% कितना होगा? 36,000। इसमें 36,000 ऐड करोगे कितना आएगा? 180 में 36 ऐड करोगे 216। तो 216 के पास की वैल्यू पिक करो, ये वाली आपकी 217। समझ आया? आपने 10% को 2 बार ऐड किया, 20% आ गया। तो आपका सक्सेसिव परसेंटेज 20% से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो इसका 20% निकाल लो आप, 36 आ गया। इसमें 36,000 ऐड करोगे 216 आएगा। तो 216 के पास ये जाएगा। ये आप ट्रिक तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं। अगर सारे ऑप्शन ऐसे होते 217 800 217 600 तभी अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, डिक्रीज वाला। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या लिखा है? आपकी पॉपुलेशन जो है सिटी की एट प्रेजेंट वो 2 लाख है और वो हर साल 5% से डिक्रीज होती है। तो 2 साल पहले वैल्यू कितनी होगी? अभी मैंने आपको क्या बताया कि डिक्रीज के केस में अगर मैं 5% को 2 बार ऐड करूं तो 10 आएगा। मतलब जो मेरा एक्चुअल डिक्रीज होगा 10 से छोटा होगा। 10 से कितना होगा? छोटा होगा एक्चुअल डिक्रीज। तो अगर मैं 10% की बात करूं, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। अगर मैं 2 लाख में से 20,000 माइनस करता हूं तो मेरा कितना आता है? 180। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपका डिक्रीज है वो 10% से कम होगा। 10% कितना है? 20,000, मतलब वो 20,000 से कम होगा। अगर ये वैल्यू 20,000 से थोड़ी कम होगी तो ये वैल्यू 180 से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो 180 के पास की वैल्यू देखो कौन सी है? जो 180 से थोड़ी सी ज़्यादा हो, ये वाली। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप
पॉपुलेशन हो या कोई भी चीज़ हो, आपकी मशीनरी की वैल्यू दे रखी हो, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी हो, कोई भी नंबर आपका दे रखा हो जिसमें आपको उसने सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज किया है, तो आप उसको अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा आगे। इस पर क्वेश्चन और करते हैं पॉपुलेशन वाले पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू कितनी है 64,000, जो कि इंक्रीज हो रही है 2.5% से हर साल। आपको पॉपुलेशन निकालनी है 3 साल के बाद। अभी देखो हर क्वेश्चन को टैकल करने का अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको इसमें बता दूं क्या करेंगे। अगर मैं 2.5 कितना होता है, पहले मैं 2.5 मुझे नहीं पता, चलो मुझे 2.5 की वैल्यू नहीं पता फ्रैक्शन में कितनी होती है। अगर मैं 5% की बात करूँ, 5% कितना होता है 1/20। अब 5% 1/20 होगा तो 2.5% कितना होगा 1/40। वैल्यू क्या हो रही है आपकी इंक्रीज। अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकालते हो आप, दोनों के नंबर को ऐड करोगे 41/40, तो ये आपका क्या आ गया मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया। वैल्यू क्या है आपकी 64,000। आपको 41/40 से 3 बार इंक्रीज करना है, तो मतलब कि आपका ये बन जाएगा 64,000 इंटू नीचे आएगा आपका 4 चौके 16 चौके 64 3 0 41 की पावर क्यूब। ये आपका कट गया। अभी अगर आपको क्यूब नहीं भी पता, आपको यहाँ पे अप्लाई करते हैं नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट कि लास्ट के दो डिजिट हम कैसे निकालते हैं। अगर ये 1 है तो पीछे तो 1 ही आएगा आपका, पीछे क्या आएगा। अगर 41 का मुझे क्यूब निकालना है, मुझे अगर याद नहीं है, नंबर बड़ा भी आ गया, मान लो नंबर 721 आ गया, इसका क्यूब निकालना है, तो हम कैसे करेंगे। पीछे 1 है तो पीछे तो 1 ही आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये 2 में से कोई एक होगा। अब पीछे 1 आएगा, सेकेंड लास्ट डिजिट आपका क्या होगा 4 × 3 12 2 आएगा पीछे, तो 21 पीछे किसमें, दोनों में से इसमें आ रहा है, तो यही आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पे आप नंबर सिस्टम का लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन किए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन पे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो इलेक्शन में हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें आपकी टोटल वोट्स होंगी, जिसमें आपकी टोटल वोट दी होंगी, कुछ विनिंग के पास चली गई, कुछ चली गई लूजिंग पार्टी के पास। दूसरा हम करेंगे कि टोटल वोट्स होंगी आपके पास, उसमें से कुछ वोट इनवैलिड हैं, कुछ आपकी क्या हैं वैलिड हैं। वैलिड वोट जाएंगी कुछ लूजिंग कैंडिडेट के पास, कुछ जाएंगी विनिंग के पास। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि आपके पास टोटल वोट्स दे रखी हैं, टोटल वोट्स में से कुछ वोट्स हैं जो कास्ट ही नहीं हुई, कुछ वोट्स हैं कास्ट ही नहीं हुई। जो आपकी वोट कास्ट हुई हैं उसमें से कुछ जाएंगी लूजिंग कैंडिडेट के पास, कुछ जाएंगी विनिंग के पास। चौथा हम लोग क्या करेंगे इसमें कि टोटल वोट्स होंगे आपके पास, उसमें से कुछ वोट्स हैं आपकी कास्ट ही नहीं हुई, जो आपकी वोट कास्ट हुई हैं उसमें से कुछ वोट आपकी इनवैलिड होगी और बाकी बची में से कुछ चली गई लूजिंग के पास, कुछ चली गई विनिंग पार्टी के पास। तो ये आपके सिनेरियो बनते हैं वोट और इलेक्शन में 4, ये आप देख सकते हो। पहले वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी देखो इसमें आपको क्या दिया उसने, ये आपका मिटा दूंगा इधर से मैं, चलो इसको रहने दो फिलहाल। इसमें क्या दिया इसने कि आपके पास 2 कैंडिडेट हैं आपके पास, और आपको एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले और वो आपका 298 वोट से हार गया, ठीक है। तो आपको टोटल वोट से निकालने हैं। इसको करने का देखो तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, वही तरीका रहेगा। अगर 2 कैंडिडेट हैं आपके पास, एक कैंडिडेट को कितने मिले हैं 40%, एक को कितने मिले हैं 60%, दोनों डिफरेंस कितना है 20%, और डिफरेंस से ही बंदा जीतता है। तो 20% है, कितना है, कितने जीता है, कितने से हारा है वो, मतलब जो डिफरेंस होगा वो जीत या हार का डिफरेंस होगा वो। तो कितने वोट से हारा है वो 298 से। तो 20% की वैल्यू कितनी है 298। 100% की कितनी होगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी किससे करना पड़ेगा 5 से। 298 को 5 से करना डिफिकल्ट है। अब क्या करो, इसको 300 - 2 मान लो, 300 को 5 से करो 1500, 2 को 5 से करो 10, 1500 में से 10 गए 1490, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने पहला टाइप कवर किया जिसमें आपका प्लेन था, टोटल आपके पास वोट दे रखी थी, कुछ वोट आपकी चली गई विनिंग कैंडिडेट के पास, कुछ चली गई हारने वाले के पास। अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसमें देखो हमारी ये वाली टाइप होगी जिसमें टोटल वोट दी होती थी हमारे पास, कुछ गई विनिंग के पास, कुछ गई लूजिंग पार्टी के पास। इस टाइप में क्या हो रहा है हमारा कि कुछ वोट्स आपके ऐसी होंगी कि आपके वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं की होंगी। ये कौन सी वाली टाइप है इसमें से, ये वाली टाइप अब हम करेंगे जिसमें कुछ वोटर्स ने अपनी वोट कास्ट नहीं करी। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8% वोटर्स ने अपनी जो वोट है वो कास्ट नहीं करी, ठीक है। और जो विनिंग कैंडिडेट आपका उसको 48% मिला टोटल वोट्स का, और वो 1100 वोट से जीत गया।
तो अभी जो यहाँ पे चीज़ ध्यान देने वाली है, जो 48% है ना, वो टोटल वोट्स का है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे। अभी अगर 100% की बात करूँ मैं, आपको क्वेश्चन हमेशा 100% स्टार्ट करना है। 100% वोट में से 8% ने तो वोट कास्ट ही नहीं करी, 8% ने तो कास्टिंग करी ही नहीं, बचा कितना? 92%। अब 92% में से विनिंग को कितना मिला है? 48%। 92% में से विनिंग को कितना मिला है? 48%। बचा कितना? 44%। ये किसको मिला? हारने वाले को, लूजिंग पार्टी को। देखो पूरा 100 हो गया, 48 और 8 56 और 44 100, इन तीनों का सम कितना आ गया? 100 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली टोटल वोट्स के केस में आपको ऐसे करना है, जहाँ भी आपको 48% ऑफ टोटल वोट्स है तो आपको ऐसे उसको ब्रेक करना है। तो अभी देखो कितने से जीता है वो, जो 1100 है वो किसका डिफरेंस होता है? हार है जीत का। हार और जीत का डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 4%। ये 4% की वैल्यू कितनी है? 4% की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1100। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 25 से गुना कर दो, 27,500। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपका। यहाँ पे मैं टोटल वोट्स की जगह पे डाल देता हूँ कास्टिंग वोट्स। अभी देखो आपका टाइप 2 का ही मैंने कोई नया क्वेश्चन लिखा है। इसमें क्या है आपका, यहाँ मैंने 10% कर दिया 8% की जगह पे, कि 10% वोटर्स ने आपकी वोट ही नहीं दी, और जो विनिंग कैंडिडेट है ना उसको 75% मिला कास्टेड वोट्स का। ये चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, कास्टेड वोट्स वाली। इसी से ही आपका क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। पहले में हम क्या कर रहे थे, पहले वाले को हम कैसे करते कि अगर 100% वोट थी, 10 एक तरफ चली गई, बची कितनी? 90 एक तरफ। 90 में से 75 एक को मिल गया और बाकी बचा 90 में से 75 गया, 15 एक को मिल गया। हम ऐसे करते थे पहले। और उसके बाद क्या करते थे कि डिफरेंस को हमने कितना आ गया डिफरेंस? 60। इस 60% की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 450। 100 की निकालते थे जब यहाँ पे आपका टोटल वोट दिया होता है। इसको ऐसे नहीं करना, यहाँ पे कास्टेड वोट को कैसे करना है देखते हैं अभी। पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद आपको तरीका बताऊंगा उसको करना कैसे है। अभी देखो टोटल वोट आपके पास कितनी है? 100% टोटल वोट है आपके पास, उसमें से 10% आपकी कास्ट ही नहीं हुई, 10% आपकी कास्ट ही नहीं हुई, बची कितनी? 90%। बची कितनी? 90%। अभी जो 75% है वो कास्टेड वोट्स का है। अब 90 का 75% इसको मिला और बचा 25% इसको मिला। विनिंग को कितना मिला? विनिंग वाले को 75% मिला 90 का, इसको कितना मिला? लूजिंग को 90 का 25%। अभी देखो आप क्या करोगे, 90 का 25% कितना होता है? 22.5, और 90 का 75% कितना होगा? 67.5। ये परसेंट में चल रहा है सारा। अब इसका डिफरेंस कितना होगा? इसका डिफरेंस होगा 45%। तो 45% की वैल्यू कितनी है? 45% की वैल्यू 450 है, मतलब ये 10 टाइम्स है अपने उसका। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 10 टाइम्स कर दो 100 को 1000। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आपके ये नंबर ना डेसिमल में आ गए, ये आपके नंबर डेसिमल में आ गए। इसको देखो कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे देखो आप 100% है, इसको करने का बेटर तरीका क्या है? इसमें से क्या हुआ? 10% वोट्स आपकी कास्ट हुई नहीं, बची कितनी? 90%। अब आप क्या करो, 75% यहाँ पे लिखो। 75% किसको मिला है? विनिंग को। लूजिंग को कितना मिला है? बचा कितना? 90 में से 75 गए, ये कितना बच गया? 15% बच गया आपका। ठीक है, ये किसको मिल गया? लूजिंग को मिल गया। अभी आपको क्या करना है, 75 और 15 का डिफरेंस कितना है? ये आपका डिफरेंस नहीं गलत कर दिया। ये तो यहाँ पे था, यहाँ पे आपका 90 का 75% यहाँ चला गया और 90 का 25% लूजिंग के पास चला गया। मतलब आपको इसको एक होल मान रहे पूरा कि 90% का 75% यहाँ गया, 90% का 25% यहाँ गया। इसका डिफरेंस कितना है? 75 और 25 का 50 का 50% आ गया आपका। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 90 का 50% निकाल दो। 90 का 50%, 90 का 50% कितना होगा? 90 का आधा कितना होगा? 45%। इसको कन्वर्ट करना है बस अब आपको 45%, क्योंकि वही नंबर आ गया। समझ आया? हमने क्या किया,
हमने पहले यहाँ पे इस वाले केस में 90 की वैल्यू निकाली, 75% निकाल ली और 25 निकाल ली, दोनों में डिफरेंस निकाल दिया। ये हम क्या कर रहे हैं, हम पहले सीधा डिफरेंस निकाल रहे हैं। हम पहले वैल्यू ना निकालने के बजाय सीधा डिफरेंस निकाल रहे हैं। 90 का 75% ये है, 75 ये हो गया, बचा कितना 25% ये है। इन दोनों का सम 100 होगा 75-25 का। 75-25 में डिफरेंस कितना है 50, वो 50% 90 का है। तो 90 का 50% 45 होता है, 90 का आधा 45% आएगा। तो ये 45% सीधा सीधा आ गया यहाँ से, आगे सेम रहेगा आपका ये कि 45% की वैल्यू 10 है, 100 की कितनी है 1000। अब ये दोनों मेथड आपको बराबर लग रहे हैं कि ये दोनों मेथड आपको लग रहे हैं कि ये भी उतना टाइम ले रहा है, ये भी उतना टाइम ले रहा है, लेकिन ये तो आपका सिर्फ एक ही बार मैंने किया है। जब हम इस वाले टाइप पे आएंगे ना, लास्ट वाले टाइप पे, इस वाले टाइप में आपको ये वैल्यू दो बार करनी पड़ेगी कैलकुलेट। 2 बार यहाँ पे करनी पड़ेगी, 2 बार आपको नीचे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 4 बार कैलकुलेट आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। जब हम इस टाइप पे आएंगे तब आपको समझ आएगा कि ये वाला मेथड बेटर है इस मेथड से। जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल हमारा अभी टाइप 2 हो गया, अभी हम इस टाइप पे आते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद फिर टाइप 4 पे आएंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे आपकी वोट्स क्या होंगी, इनवैलिड वोट्स होंगी। देखो इनवैलिड वोट्स और डिड नॉट कास्ट दियर वोट की वोट डली नहीं, दोनों आपकी कैटेगरी और टाइप दोनों की सेम रहती है। इसको भी वैसे ही करेंगे। इसमें हमने 2 तरह क्वेश्चन किए थे इसमें, ठीक है, इसमें भी 2 तरह क्वेश्चन करेंगे और दोनों सेम रहेंगे। अभी देखो क्या आपका 100% है, उसमें से 8% वोट आपकी क्या है इनवैलिड है, बाकी कितनी बची 92% आपकी वैलिड है। और यहाँ पे इसने क्या दिया, आपका टोटल वोट्स का 48% है, टोटल वोट का 48% है, तो आपको 92 का 48% निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 48% आ गया, यहाँ पे बचा कितना 44%। ये विनिंग है, ये लूजिंग कैंडिडेट है। डिफरेंस कितना है 4%, 4% की वैल्यू कितनी है 1100, 100% की कितनी वैल्यू होगी 27,500। ये क्वेश्चन आपका सेम है जो हमने टाइप 2 किया था, बस यहाँ पे आपकी 8% क्या थी, आपकी वोट्स कास्ट नहीं हुई थी। यहाँ पे आपकी 8% वोट्स क्या हैं इनवैलिड है। दोनों बात आपकी बराबर है, ठीक है। इस पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे उसने क्या दिया, आपका टोटल की जगह पे वैलिड वोट्स दी है। जैसे ही आपका टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन करवाया था मैंने, वैसे ही टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन भी सेम रहेगा। देखो कैसे, आपके पास 100% था टोटल, उसमें से 10% कहाँ चला गया, आपका इनवैलिड है। आपका बचा कितना 90%। 90% आपकी क्या है वैलिड है। 90% का, अब 90% का 75% है आपका विनिंग को, और लूजिंग को कितना मिला 25% आएगा। यहाँ पे वो मत कर देना 90 में से 75 के 15, वो तब होता है आपका जब यहाँ पे आपका टोटल वोट दिया होता है। यहाँ आपका वैलिड वोट का, आपको यहाँ वैलिड वोट को 100% मानना है। तो वैलिड वोट को 100% मानोगे अगर आप, तो 75-25 आपका 100 बनेगा। 75-15 तब आएगा जब आपका यहाँ पे क्या होगा टोटल वोट्स, दोनों केस में, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 100 वैल्यू कब आएगी, जब आपका यहाँ पे क्या दिया होगा ऑफ वैलिड वोट या फिर ऑफ कास्टेड वोट्स। तो ये आपका डिफरेंस कितना आ गया 50%। अब 90 का 50% कितना होता है 45, तो 45% की वैल्यू कितनी है हमारी 450, और 100% की वैल्यू कितनी होगी 1000। यही आपका आंसर है। तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि वो किस तरह से आप अपने स्टेटमेंट चेंज करता है। यहाँ पे वो क्या देगा, आपका टोटल वोट्स देगा या वैलिड वोट्स देगा या फिर कास्टेड वोट्स देगा, उसके बेसिस पे आपका ये नंबर डिसाइड होंगे। ये 2 नंबरों का सम 100 होगा अगर यहाँ पे वैलिड वोट कास्टेड वोट होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा अगर यहाँ पे टोटल वोट्स होगा, ठीक है। तो ये टाइप 3 भी आपका हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। टाइप 4 पे चलते हैं जहाँ पे आपका वोट कास्ट भी नहीं हुई, साथ में वोट्स आपके इनवैलिड भी रहेंगे। तो अभी ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपका, इसमें क्या बोला इसने कि 10% ने वोट कास्ट नहीं करा और 10% ऑफ टोटल वोट्स आर इनवैलिड। यहाँ पे देखो टोटल वोट्स लिखा है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है 75% ऑफ टोटल वोट्स, ये भी आपका टोटल वोट्स है। और कितने से जीत गया वो 7000 वोट से टोटल वोट निकालनी है। जब भी आपको क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में आपको टोटल वोट्स दे रखा है ना, तो आपको क्वेश्चन प्लेन रहेगा, बिल्कुल सिंपल। देखो 100% था आपका, 100 में से 10% आपका कहाँ चला गया, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं की, बचा कितना 90%। 90 में से 10 कहाँ चला गया, जिन्होंने जो वोट आपकी क्या थी इनवैलिड थी, बचा कितना 80%। 80% में से 75% किसको मिल गया विनिंग वाले को, 5% किसको मिल गया लूजिंग वाले को। डिफरेंस कितना है 70%। 70% की वैल्यू कितनी है 7000,
और 100% की कितनी होगी 10,000। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ अभी, जहाँ जहाँ पे आपका टोटल वोट्स है इनको चेंज करते हैं और क्वेश्चन की टाइप देखते हैं किस किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चेंज किया फिर से। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 10% ने वोट कास्ट नहीं किया, 10% ऑफ कास्टेड वोट्स एंड टोटल यहाँ पे क्या आ गया, टोटल को मैंने रिप्लेस किया कास्टेड वोट से जो इनवैलिड है। उसके बाद विनिंग कैंडिडेट को जो 70% पिछले क्वेश्चन में टोटल वोट्स का मिल रहा था, यहाँ पे उसको वैलिड वोट का 70% मिल रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंज की और उसको वो 8100 वोट से जीत रहा है, टोटल वोट्स मुझे निकालनी है। इसको भी देखो कैसे करेंगे। अभी क्या है हमारे पास 100% टोटल है, उसमें से 10% क्या है चला गया हमारा जिन्होंने कास्ट नहीं किया, बचा कितना 90%। देखो इसको पहले मैं उससे करके दिखाता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसका 90% की वैल्यू निकालनी है। तो अभी 90% का 10% कितना होगा 9, और बचा कितना 81%। ये जो 10% है ये क्या है आपका इनवैलिड है। आपका 10% वोट क्या है आपका, जो आपकी कास्टेड वोट थी उसका 10% आपका इनवैलिड हो गया, बचा कितना 81%। अब 81% का अब उसने क्या बोला कि विनिंग कैंडिडेट को 70% ऑफ वैलिड वोट मिलता है। ये इनवैलिड है, ये वैलिड है। इसका 70% किसको मिल रहा है विनिंग को, इसका 30% किसको मिल रहा है लूजिंग को। तो इसका अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा 56.7, ये आपका कितना आएगा 24.3। अगर आप इसका डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस कितना आएगा इसका 4, 2। देखो ये नंबर निकालना डिफिकल्ट रहता है, मैंने को पहले बताया है। अब इसको करने का बेटर वे क्या होगा कि आप 100% लो, उसमें से 10% निकाल दो, बचा कितना 90%। अब आप 90% का 10% यहाँ लो, 90% में से कितना आ गया हमारा 10% की, ये आपकी टोटल वोट में से 10% तो कास्ट ही नहीं हुई, 90% बचा। 90% का 10% क्या हुआ आपका इनवैलिड हुआ, बचा कितना पीछे, ये आपका फिर 90 बच गया। अभी 90% का कितने परसेंट मिला है उसको 70% मिला है इसको विनिंग को, लूजिंग को कितना मिला है 30%। डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे हमारा 40%। अभी जो 40% है उसकी वैल्यू 81 नहीं है, ये हमने क्या करना है अब 90% का 40%, इसके 90% का 40% क्या है 8100 है। अभी देखो कैसे करेंगे इसको, 90% के 40% का की वैल्यू कितनी है 8100 है हमारी। तो ये 1 2 3 1 2 3, ये कितना आ गया आपका 162/5। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 8100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 5/162 और 100 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 100। ये आपका जाएगा 160 पंजे 800, ये आपका जाएगा 25,000 आपकी क्या आ गई टोटल वोट्स आ गई। ये आपको समझ आया कि मैंने इसको ऐसे ना करके ऐसे क्यों किया। अब यहाँ से आपको समझ आ गया कि ये वाला मेथड आपका बेटर है इस मेथड से। जब हमने टाइप 2 या टाइप 3 की थी तब आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चला था कि कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि देखो आपके नंबर डेसिमल में आ रहे हैं। इसको पहले आपने 9 निकाला, फिर 81 निकाला, फिर इसका ये निकाला डेसिमल फिर डेसिमल, तो आप डेसिमल से ही खेलते रह जाओगे इसमें। उसमें आपको सीधा क्या करना है 100 को ब्रेक करना है। 10 90 कितना हो गया 100, 90 10 कितना हो गया 100, 70 30 कितना हो गया 100। इन दोनों का सम 100 आ रहा है आपका। देखो आपको एंड में कैलकुलेशन करनी है, जब आप डिफरेंस निकाल लोगे 40% तो आपको 90 के 90% का 40% निकालना है, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8100 आ गई। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया आपको 8% लोगों ने वोट अपना कास्ट नहीं किया और जो इनवैलिड वोट है आपकी 100 वोट्स हैं। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका जो इनवैलिड वोट्स है ना उसने परसेंटेज में नहीं दिया, उसने आपको एक नंबर दिया है। देखो इसको कैसे करेंगे, 8% ने वोट कास्ट नहीं किया, अब 100 था आपके पास, 100% में से 8% ने तो कास्ट ही नहीं करा वोट, बचा कितना 92%। 92% में से इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि ये नंबर है हम बात परसेंटेज के कर रहे हैं अभी, तो परसेंटेज में चलते हैं पहले। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है 48%, 48% किसको मिला है विनिंग को, बचा कितना 92 में से 48 40%। तो ये बात याद रखना, जो 40% है आपका वो आपका
लूजिंग वाले का नहीं है, क्योंकि 8 तो यहाँ चला गया जो कास्ट नहीं बचा, 92 में से 48 विनिंग को मिल गए। जो बचेगा उसमें क्या होगा, आपका लूजिंग वाला आएगा प्लस आपके इनवैलिड वोट आएंगे। ये दोनों का डेटा है 44%, ना कि किसका, लूजिंग का। आपको दिया क्या है, मुझे 1100 किसकी वैल्यू दी है, मुझे 1100 वैल्यू दी है जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस। मुझे किसकी वैल्यू दी है, जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस दिया है। लेकिन ये जो आपका इसका जो डिफरेंस है 4%, ये विनिंग और लूजिंग पार्टी का नहीं है, ये हारने और जीतने वाले का डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस किसका है, ये जीतने वाले का माइनस हारने वाला प्लस इनवैलिड। उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, 4% है आपकी। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है मेरी 1100। लेकिन तो ये दोनों बराबर नहीं है मेरे। इसको अगर मैं माइनस को हटा दूं, अगर मैं इसको माइनस को हटा दूं, इसकी वैल्यू 4% दे रखी है, इसकी वैल्यू 1100 दे रखी है। अब मुझे इसको बराबर करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से इनवैलिड वोट माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसमें से इनवैलिड वोट माइनस कर दूं, जो कि कितने हैं 100, बचा कितना 1000, तो ये दोनों बराबर आ गए। अब ये बराबर आ गए, ये पहले बराबर नहीं थे। तो 4% की वैल्यू 1000 है, 100% की कितनी होगी, इंटू 25 कर देंगे, 25,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसमें गलती हम लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंस है 4%, उस 4% को हम लोग 1100 मान लेंगे। लेकिन 1100 डिफरेंस आपका किसका है, जीतने वाले और हारने वाले का। और जो आपका 4% डिफरेंस है वो जीतने वाले और हारने वाले प्लस इनवैलिड का डिफरेंस है। तो जीतने वाले और हारने वाले प्लस इनवैलिड का डिफरेंस है। तो इन दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते, इन दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने वैसे करके लिखा समझाने के लिए, विनिंग माइनस लूजिंग पार्टी माइनस आई की वैल्यू 4% है, ये भी बराबर नहीं है। और ये विनिंग माइनस लूजिंग था यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी थी 1100। तो मुझे बराबर करने के लिए इनवैलिड माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस करूँगा तो ये बराबर आ जाएगा मेरा। ये वैल्यू कितनी थी मेरी 1100, इसमें से मैंने 100 माइनस किया, 1000 आ गया। 1000 4% के बराबर है। अगर आपको ये नहीं भी समझ आए, आप क्या करना, जब भी आप डिफरेंस निकालोगे उस डिफरेंस की वैल्यू जितने से जीता है और उसमें से इनवैलिड वोट माइनस कर दो आप। मतलब जितने से जीता 1100 में से इनवैलिड वोट माइनस कर दो 1000। इस 1000 की वैल्यू 4% के बराबर है। आप इसको फटाफट कर सकते हो वैसे, ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो आपकी वैल्यू है 4%, वो विनिंग माइनस लूजिंग कैंडिडेट की नहीं है, वो इसकी वैल्यू है। मतलब कि वो इसकी वैल्यू है, विनिंग माइनस लूजिंग माइनस इनवैलिड वोट। तो आपको इन दोनों को बराबर रखने के लिए इसमें से इनवैलिड वोट माइनस करने पड़ेंगे। जब इसमें से आप इनवैलिड वोट माइनस करोगे, इसकी वैल्यू 1000 आएगी, फिर आप इसको बराबर रख दो। 4% की वैल्यू 1000 है, 100% की कितनी होगी 25,000। तो ये आपके इलेक्शन वाले मोस्टली हर टाइप कवर हो गई यहाँ पे, जिसमें आपका वोट इनवैलिड है या नहीं कास्ट हुआ, जो आपके वोट आपको डले हैं विनिंग पार्टी को, वो टोटल वोट्स के कितने % हैं, या फिर वो कास्टेड वोट के कितने % हैं, या फिर वो आपके वैलिड वोट के कितने % है। तो हमने सारे सिनेरियो कवर किए हैं यहाँ पे। तो इलेक्शन में आपका कुछ नहीं बचा। तो यही आपका था इलेक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ मिस है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।